अखिल भारतीय धोबी महासंघ की आज रांची में बैठक हुई है और इसमें कई एजेंडों पर चर्चा की गई है। क्या कुछ ये चाहते हैं, सरकार से क्या चाहिए इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश बैठा जी हैं। फर्स्ट पाली में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ हम लोग की बैठक हुई, जिसमें माननीय झारखंड के प्रभारी श्री के राजू साहब आए, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी अभी गए हैं यहाँ से, और माननीय सुबोध कांत साय जी और शाहजादा अनवर बंदोत्री और राजेश कश्यप, सारे लोगों को हमने आमंत्रित किया था। और सबों ने एक राय में कहा कि हम लोग बटेंगे तो हम लोग की एकता में थोड़ा का दरार पड़ेगी, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी जो हमारा 21 वर्ग है, जो उपजाति में हम फैले हुए हैं, उस सारे लोगों को एक मंच पर लाकर हम अपनी ताकत दिखाएं और सरकार से जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार को हम लोग लेने का काम करेंगे। चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग का मामला हो, चाहे अनुसूचित जाति परामर्श दात्री काउंसिल का मामला हो, चाहे अनुसूचित वित्त निगम का मामला हो, चाहे यहाँ छात्र छात्राओं के लिए जो हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लड़के लड़कियां हैं जो जिसको स्टाइपेंड मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल पा रहा है, यहाँ छात्रावास की कमी है। ये सारी चीज़ों को हमने अपनी मुख्य बातों को रखा है और के राजू साहब ने ये इंगित भी किया कि सारी बातों को लेकर मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। और इसीलिए सभी प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों को हमने बुलाया और सबों ने अपना अपना विचार रखे हैं। अभी हम लोग एबीडीएम के माध्यम से, अखिल भारतीय धोबी महासभा के माध्यम से ही सही, लेकिन एक मंच में लोग आए और सभी लोग एकजुटता दिखाई है। आगे हम लोग सब लोग एक अनुसूचित जाति वर्ग का एक बहुत बड़ा महासंघ बनेगा और उस महासंघ के माध्यम से हम लोग जो है सरकार में जो भी हमारा शक्तियां हैं, जो संविधान में जो दिया गया है, उस संविधान को हम लोग लेने का, शक्ति को लेने का काम करेंगे। आप लोग ऑलरेडी एससी सूची में हैं, सरकार द्वारा संरक्षित हैं और यहाँ पर अगुआ सरकार है, उस सरकार के आप भागीदार हैं, फिर भी आपका समाज आज इस तरह का बैठक कर रहा है और इस तरह की मांग कर रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, सरकार किसी की भी हो, अगर सरकार हमें नहीं दे रही है तो हमको लेना पड़ेगा। हम अपनी आवाज बोल सकते हैं, एक लोकतंत्र में हम अपनी आवाज बोल सकते हैं और हम लोग जो अधिकार है उसको जानने का अधिकार है हम लोग। इसलिए लेट हो रहा है, इसलिए हमने ये कोशिश किया है और ये कोशिश निश्चित रूप से कामयाब होगी और बहुत जल्द एससी आयोग का भी गठन होगा और अनुसूचित जाति परामर्श दात्री काउंसिल का जो मामला है, ये सारे चीजों को माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने अवगत कराने का काम किया है। विधानसभा का पटल में भी इस बात को हमने रखा है, इसलिए अपना जो संगठन है उस संगठन को एक सूत्र में बांधकर चलने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का इस बारे में क्या राय है? उनके संज्ञान में आया है? पॉजिटिव है। उन्होंने कहा है कि हम इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, विलम्ब हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने चाह रहे हैं कि इसको और रफ्तार पकड़े, इसलिए हम लोग सब वर्ग को एक साथ करने का काम कर रहे हैं। एक चिट्ठी है आप लोगों का है, इसमें 6 एजेंडे हैं, ये आपके लिए कितना जरूरी है? सब एजेंडा हमारे लिए जरूरी है और सबसे बड़ी बात कि संत गाडगे बाबा का भवन अभी तक झारखंड में नहीं है, हमारा रांची राजधानी है, जिसमें मैं अपने विधायक मंच से संत गाडगे बाबा के नाम पर मैं 10 लाख की घोषणा किया हूँ। ये धोबी समाज के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण आज बैठक की गई है और कई एजेंडों पर चर्चा की गई है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पर इन तमाम मुद्दों पर कुछ न कुछ निराकरण आएगा। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।